नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं पुनः अपनी प्रोफेशन की सीरीज में से एक टॉपिक ले रहा हूं जिसमें बुध और शनि के संबंध से संबंधित योग बनने पर इंसान को कौन से प्रोफेशन में सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी, मैं आज आपको उसके विषय में बताऊंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड हम विषय को तय कर रहे हैं। मैं आपको अभी सिर्फ शनि का बुध से संबंध बनने पे क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं कुछ उसकी जानकारी दे रहा हूँ। आगे मैं 2 से 3 ग्रह पे आऊंगा, 3 से फिर 4, 4 से 5 ग्रह अगर संबंध बनाते हैं तो वो क्या प्रोफेशन उसके लिए उपयोगी रहता है, ये मैं विषय बताऊंगा। मेरा जितना भी एनालिसिस है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार है, तो जिन लोगों को नाड़ी ज्योतिष नहीं आती है हो सकता है उनको मेरे प्रोफेशन के बारे में बात करने की तरीके से शायद प्रॉब्लम होती हो, उनको ऐतराज हो या उनको गलत लगता होगा। परंतु जिनको नाड़ी ज्योतिष आती है उनके लिए बहुत उपयोगी और बहुत काम का विषय है, और जो साधारण लोग हैं उनके लिए ये विषय बहुत ही उपयोगी। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोफेशन थ्रू मरकरी एंड सैटर्न। शनि के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, मेरे को शनि के और किसी कारक तत्व को चर्चा नहीं करनी है। तो आज सिर्फ हम मरकरी से संबंध बनने पे शनि के क्या व्यापार करे या क्या नौकरी करे या किस व्यवसाय का चयन करे जहां सफलता सबसे ज्यादा उसे मिलेगी। गलत दिशा में जाने पे इंसान का समय खराब होता है और उनको असफलताएं हाथ में मिलती हैं और परेशानियां होती हैं जी। तो इसलिए व्यवसाय चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही व्यवसाय चयन करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस पे बहुत स्नेह दिया है, जिन जिन लोगों का मुझे आज तक स्नेह मिला है उन सबका आभार, धन्यवाद। तो मरकरी जो है आर्ट और फाइन आर्ट का एक कारक तत्व है। जो भी लोग किसी भी तरीके से आर्ट की किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़ते हैं, उनकी सामान बनाने से जुड़ते हैं, वो आर्ट के कार्य में जुड़ते हैं या उनकी सेलिंग में जुड़ते हैं, ऐसे सभी लोग, वो लोग जो होते हैं उनको ये कार्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी जो है वो आर्ट की जो है साथ जुड़ा हुआ है। और फाइन आर्ट स्पेसिफिक अगर हम जाएं तो फाइन आर्ट से रिलेटेड बहुत कुछ जो भी चीजें जुड़ती हैं वो सभी बुध से जुड़ जाती हैं। और शनि के साथ संबंध बनाने वाला बुध अगर ये होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही बढ़िया सफल रहता है, क्योंकि बुध के अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज होती हैं। तो ऐसे सभी लोग जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, जो विवेक के थ्रू चीजों को एनालाइज करते हैं कि क्या है, यानी कि किसी भी प्रकार की किसी चीज की शुद्धता की पहचान करना, क्वालिटी की पहचान करने वाले, या किसी भी चीज की एनालिटिकली एनालाइज करने वाले कि वो वाकई ही किस तरीके का है, किसी के कार्य को एनालाइज करना कि उसने ठीक किया है गलत किया है। तो ये सभी कार्य करने वाले सभी लोग बुध और शनि के संबंध अगर बन रहा है तो बहुत विशेष योग्यता रखते होते हैं और उनकी सफलता लगभग निश्चित होती है। अगर कोई बुरा प्रभाव कुंडली में नहीं हो तो उन्हें कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। किसी भी तरह से बुक्स के काम से जुड़े हुए लोग, ऑथर हों, सेलर हों, बुक्स की स्क्रिप्ट राइटिंग करने वाले हों, बुक्स की ड्राफ्टिंग करने वाले हों, बुक्स के कोई और काम करने वाले हों, जिनको जिल्द चढ़ाने से लेके सेलर से लेके कोई और किसी तरीके का भी कोई कार्य, और जो सेल्समैन होते हैं बुक्स शॉप के, वो भी सभी का बुध अच्छा होगा तभी वो इस प्रकार के कार्य से जुड़ेंगे। वैसे तो सभी सेल्समैन कहीं ना कहीं जो होते हैं वो, क्योंकि सेलिंग का संबंध बुध से जुड़ जाता है, मार्केटिंग का संबंध बुध से जुड़ जाता है, तो सभी प्रकार के सेल्समैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा बुध होगा, उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी उनका, क्योंकि बुध में एक परिवर्तनशीलता होती है, बदलाव होती है, वो दूसरे को अपनी बातों में लाकर, क्योंकि एक बहुत कनिंग क्वालिटी भी दे सकता है। एक अच्छे सेलमैन में, ये मैं नहीं कह रहा कि धोखा देने की सिर्फ एंगल से, लेकिन एक अच्छा सेलमैन अपनी वाक पटुता के दम पे, अपने शब्दों के चयन के दम पे सामान को बेच देता है और कूड़े को भी अच्छी चीज बता के बेच सकता है। और
इस चीज की कमी होने पे कोई बहुत योग्य भी होगा, सही ईमानदारी से कार्य भी कर रहा होगा, तो वो भी सामान नहीं बेच पाएगा। बैंकिंग से जुड़े हुए लोग, जो बैंक में काम करने वाला स्टाफ हो गया, बैंक के अंदर जो कोई भी कार्य को लिखना, उसका हिसाब किताब रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छा बनाने वाला कार्य जो है करता है बुध हमारा ग्रह। हमारी जब किसी की कैलकुलेशंस देखनी हो तो बुध जितना अच्छा होगा उतने अच्छी उसकी कैलकुलेशंस होगी, टिप्स पे कर लेगा बंदा। जैसे शकुंतला देवी का नाम आता है, ऐसे बड़े सारे लोग हैं। आप सब्जी लेने वाले के पास जाओगे तो वो ज्यादातर आपको सब्जी लेने वाले भी, जो बेचने वाले जो होते हैं, वो भी टिप्स पे टोटल करके बता देंगे। बंदा सामने वाला कहेगा मुझे लिखवा बता, टोटल करेगा तब तक वो बता देगा। बड़ी एबिलिटी आ जाती है। और ये पुराने समय में तो लोग ज्यादातर टिप्स पे ही करते थे। कोई भी बंदा जो है, ना कैलकुलेटर होते थे, ना लिख लिख कर टोटल करते थे। 99% लोग जो हैं किसी तरीके से भी उसमें वो करते थे। कागज से जुड़े हुए काम जितने भी होते हैं वो भी सभी बुध के ग्रह से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि बुध जो है कहीं ना कहीं पेपर वर्क कोई भी होता है उससे जुड़ जाता है। अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंसी में एक्यूरेसी की जरूरत होती है और वो एक्यूरेट बनाने की एबिलिटी बुध देता है। एक अच्छा बुध व्यक्ति को बहुत एक्यूरेट बना देता है, क्योंकि उसमें एनालिटिकल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं और वो बहुत अच्छे से अकाउंटिंग का काम करता है। बुक राइटिंग होती है, उसमें बुक राइटिंग किसी भी तरीके की होगी, वो बुध के अधिकार क्षेत्र में आती है। और बिटर फ्रूट्स होते हैं जितने भी प्रकार के, वो सभी के पैदा करने वाले सप्लायर और सेलर, ब्रोकर्स, कोई भी हो, बीच में कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सभी के सभी का बुध अच्छा होगा। सब्जियां बेचने वाले, सब्जियां पैदा करने वाले, सब्जियां सप्लाई करने वाले, सभी के सभी का बुध बहुत अच्छा होता है। तभी वो इस कार्य में स्तर, आप किसी के भी कार्य का स्तर उनकी रिफाइनमेंट से देख सकते हैं। उसकी सब्जियों के बारे में समझ, जितनी अच्छा बुध होगा उसका, उसके बारे में समझ भी बहुत ज्यादा होगी। किसी भी चीज की समझ को बढ़ा देना, उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देना। किसी भी विषय में कोई भी काम करते हैं आप, उस विषय की आपको खुद को कितनी नॉलेज है, इस चीज को अगर कभी भी जज करना हो तो आप देखेंगे कि बुध बताएगा। तो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे सब्जी उगा रहे हैं, चाहे घास काट रहे हैं, चाहे आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं, कहीं पे भी आपकी इंटेलिजेंस का जो सारा, जो क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो सारा कुछ बुध के ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी डिफाइंड रहेगी उतनी एबिलिटी आपको देगा। जितनी अनअफ्लिक्टेड बुध होगा उतना आपको वाणी के द्वारा बहुत कुछ सेलिंग के अंदर बड़ी सारी चीजें क्वालिटी बना सकता है। बुक्स के सेलर्स, पब्लिशर्स, ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टिंग, किसी भी वर्ड फाइल की ड्राफ्टिंग करने वाले, ये अब कई बार ये होता है कि हम इंग्लिश में, आज की डेट में टाइपिंग हमने इंग्लिश में कर ली आती है, हम अगर हिंदी में कोई क्या है, हम उसमें तो मोबाइल में तो कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में शायद करने में मुझे बड़ी दिक्कत होगी, मालूम नहीं, अभी कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर कल मैं करना चाहूँ तो उसकी प्रॉपर टाइपिंग करने वाले ऐसे लोग जो स्पेशल किसी लैंग्वेज की टाइपिंग करके आपके सामने ड्राफ्ट को रखते हैं, ऐसे, जिसे हम पुराने समय में अगर मैं याद करूं तो हर एक ऑफिस में आप देखेंगे ऑफिसर के साथ एक स्टाफ होता है जो उनके पूरे जो नोट्स बना के उसको टाइप करके उनको दे देता है। आज नहीं, ये बहुत लंबे समय से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि जो राजा से समय से ही, चाहे जो राजा बोलता था उसके साथ बैठे हुए लोग फटाफट लिख लेते थे, उसको प्रॉपरली ठीक करके, रिफाइन करके, सही तरीके से उसके शब्दों का सही चयन करके उसको प्रॉपर लैंग्वेज में बना के उनको दिखाते थे, फिर उसके बाद उसको फाइनल किया जाता था। आज भी ऑफिसेज में जो लोग होते हैं अपने डायरेक्ट खुद टाइप नहीं करते हैं, उनके साथ एक जूनियर होता है जो टाइप करके उनको प्रोवाइड करता है, जिसे वो देखते हैं उसमें कहीं लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको चेक करके चेंज करा के दोबारा भेज देते हैं कि आप ये फाइनलाइज करें। आप स्कूलों में, कॉलेजों में जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वैसे तो स्कूल कॉलेज सभी जो है बुध के अधिकार क्षेत्र में, गुरुकुल आते हैं गुरु के क्षेत्र में, लेकिन जो बाकी चीजें आती हैं तो सभी के सभी जितने भी आते हैं वो बुध के अधिकार क्षेत्र। विष्णु भगवान के मंदिर सभी, ऐसे सभी तीर्थ स्थान, किसी भी तीर्थ स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ तीर्थ स्थान का मतलब है बुध का जुड़ना जरूरी है। और अगर बुध अच्छा है तो तीर्थ स्थान जो है उसकी स्थिति पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी इनकम को वो अपने आप बढ़ा देगा, क्योंकि उनकी अपने आप ही एबिलिटीज में इजाफा हो जाएगा। और अगर बुध वीक है तो वो वहां पर रहते हुए भी, तीर्थ स्थान में रहते हुए भी छोटे लेवल का काम करेगा व्यक्ति। उसके पास कोई उससे सलाह के एंगल से, क्योंकि बुध वैसे सलाह ज्यादा लेना पसंद नहीं करता है किसी की,
बुध किसी की सलाह उसे अच्छी नहीं लगती है। तो तीर्थ स्थानों को भी अगर हम देखेंगे तो वो कोई भी होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं बुध का संबंध बनता मिलेगा। कॉमेडियंस होते हैं जो भी, जितने भी वाक पटुता का काम होता है, हास्य रस मिमिक्री करने का काम होता है, इसमें बुध अच्छा होना जरूरी है। देखिए, मिमिक्री हो या स्टैमरिंग हो, ये बुध के कारण से ही होती है। तो अगर किसी का बुध खराब है तो उस व्यक्ति के बोलने की शक्ति में कमी हो सकती है। लेकिन अगर किसी का बुध बहुत अच्छा है तो हाजिर जवाब से लेके उसे बहुत हास्य रस से भरा हुआ कवि से लेके उसे वाक्पटु तक बना सकता है, इतना योग्य बना सकता है कि वो व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बुध अगर अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी को भी निरुत्तर कर सकता है अपने तर्क के आधार पे, क्योंकि तर्क शक्ति का जो कारक ग्रह है वो बुध है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बारीकी सी एक एक विषय पे विचार करते हैं, किसी भी विषय की बहुत बारीकी से देखते हैं कि कौन से विषय के ऊपर, जैसे कहते हैं हर चीज में केयरफुली डिटेल्स जानकारियां प्राप्त करने की जिनकी आदत होती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी इतनी चीज की समझ होती है कि वो हर चीज के पहले डिटेल्स समझते हैं, उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेते हैं। आप इसको एनालिटिकल एबिलिटीज में जोड़ सकते हैं। आप इसे कहते हैं कि केयरफुली किसी भी चीज की डिटेल्स को समझना, समझने के बाद उसके बारे में बात करना कि करना है या नहीं करना, तो ये एबिलिटी बुद्ध देता है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको अपने ऑफिस के द्वारा या सरकार के द्वारा इस कार्य के निमित्त अपॉइंट किया जाता है कि वो कोई निर्णय लें कि कौन सा निर्णय सही रहेगा उस कार्य क्षेत्र के लिए, उस विशेष कार्य के लिए, तो वो उसकी बारीकियों तक जाते हैं। मान लीजिए कहीं पे सीवर लाइन डलनी है तो वहां पे उससे संबंधित जितनी भी चीजें जुड़ सकती हैं, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसी कैसी चीजें करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान पहले से ही तैयार करके उसका बैकअप रख के रखने वाले, ऐसा कोई एनालिटिकली प्लानिंग करके देने वाले, क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत एबिलिटी देता है बुध हमारा। तो वो जो भी लोग होते हैं वो सब बुध अच्छा होता है। जैसे सिटी प्लानर्स होते हैं, जहाँ कहीं पे भी कोई सोसाइटी बन रही होती है, कोई कॉलोनी बसने वाली है, वहां की प्लानिंग करने वाले जो उसकी प्लानिंग करके देते हैं कि ये ऐसे ऐसे इस क्षेत्र के अंदर इतने लोग आएंगे तो ये फैसिलिटीज की जरूरत होगी और ये फैसिलिटीज यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगी, स्कूल, मार्केट, सब चीज की पहले से ही प्लानिंग करके प्रोवाइड करके। किसी भी प्रकार की कमर्शियल डीलिंग्स में इन्वॉल्व, कोई भी तरीके की कमर्शियल डीलिंग्स हो सकती है, बिजनेस है, ट्रेड है, कोई भी, कोई लोग दो जने आपस में सूद का पैसे का काम करते हैं, वो ठीक है, वो कोई उसको आप कह सकते हैं कि शुक्र का संबंध हो गया जी। लेकिन जिसमें भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी वो शुक्र जरूर है, मैं मान गया इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि वो बुध। कोई भी कमर्शियल डीलिंग किसी भी तरीके की, ट्रांसपोर्ट से लेके कोई भी, जहाँ पे ट्रेडिंग कोई भी होती है, कोई डीलिंग होती है, वो डीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो बिजनेसमैन जो होता है वो बुध के अधिकार क्षेत्र। ऑकल्ट साइंस, अब ये ऑकल्ट साइंस क्यों? क्योंकि पुराने समय पे हम अपने हाथ से कुंडलियां बनाते थे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी थी। और जिनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अच्छी होती है, जिनकी क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, और जो बड़ी जल्दी ग्रहों के आपस में परिवर्तन से लेके नक्षत्र अधिकार से लेके उनके पड़ने वाले प्रभावों को समझ सकते हैं और उसका कैलकुलेशंस करके बता सकते हैं, ये एबिलिटी बुद्ध देता है। तो इसीलिए कहा गया कि एक अच्छा बुद्ध जिस जिस व्यक्ति का होगा, वो व्यक्ति जब कैलकुलेशन करने पे आएगा तो सबसे अच्छा कैलकुलेशंस करके वो बुद्ध के आधार, अपनी कैलकुलेशंस के आधार पे वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है, बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकता है, किसी के जीवन के बारे में जो बात करेगा वो काफी हद तक सही हो सकती है, से 80%, 90%, 95%। ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी एबिलिटीज कितनी डेवलप हुई हैं, वो बुद्ध एबिलिटीज डेवलप करता है जो ऑकल्ट साइंस के लिए चाहिए। ऐसे सभी लोग जो किसी भी प्रकार की चीज की रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन का कारक ग्रह जो है वो बुध है, तो किसी भी बिजनेस में जहां पे भी रिप्रोडक्शन हो रही होती है वहां पे बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर मेरे से कई लोगों की चर्चा होती है तो कई बार वो कह देते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ कि प्रोडक्शन जो है वो, उसके लिए हमें बुध का देखना, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब हमेशा जो है वो इंडस्ट्रीज या बिजनेस वाली प्रोडक्शन से ही होती है। जैसे कोई
आप रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंडस्ट्री में किसी चीज की प्लास्टिक से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन हो रही है, कोई गाड़ियों की प्रोडक्शन हो रही है, कोई भी चीज की प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, कोई भी चीज है वो बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आती है। चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वो मेंटल लेवल पे और हमारे फिजिकली हमारे शरीर के अंदर होने वाली चेंजेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हार्मोनल लेवल पे उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। न्यूज रीडर आप देखते हैं, टीवी पे देखते होंगे, वो सभी के सभी बुद्ध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब वो बोल रहे होते हैं तो एक फ्लो चाहिए होता है, एक उनको पढ़ के बोल रहे होते हैं, सामने एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहे होते हैं, लेकिन वो पढ़ना कंसंट्रेट करके चंद्रमा कराएगा, लेकिन वो जब पढ़ते समय बात करते हैं और वो देख पा रहे हैं, एक एक शब्द सही से पढ़ पा रहे हैं, एक एक शब्द की जो उनको बोलना चाहिए, जिस शब्द को जिस तरीके से बोलना चाहिए वो उसी तरीके से बोल रहे हैं, ताकि समझने वाला सही से समझे। अब मान लीजिए कहीं पे कोई पंजाबी इंग्लिश में पढ़ने लगे और अपने पंजाबी स्टाइल में पढ़े, तो सबको बड़ी हैरानी होगी। उसी तरह साउथ इंडियन भी अगर ये करे और वो साउथ इंडियन स्टाइल में पढ़ेगा तो भी दिक्कत आएगी। और इसी तरह अगर इंडिया में किसी अमेरिकन को बुला के अगर उससे इंग्लिश पढ़वाई जाएगी तो हमारे को बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम आराम आराम से सुन रहे हैं, हम उतनी फास्ट नहीं सुन सकते। तो हर चीज अपने तरीके से उस क्षेत्र विशेष के लोगों की समझ के हिसाब से अगर हो रही होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। एडिटिंग का कोई भी काम, जब तक एडिटिंग में, डेफिनेटली एडिटिंग में बहुत सारे कामों में, जैसे अगर स्क्रिप्ट कोई भी है उसकी हाथ से एडिटिंग हो रही है वो एक अलग हो गया। अगर आज की डेट में जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ अपने वीडियोस जितने भी चैनल पे होते हैं, तो उनकी उसमें जो एडिटिंग में जो काम होता है, कौन सा शब्द रखना है कौन सा नहीं रखना, कहाँ पे कोई मान लीजिए किसी ने छींक दिया खांस दिया, वो हटाना है, वो सब चीजें जो जो अनावश्यक हैं आ गई हैं, अनचाहे तरीके से आ गई हैं, तो उनको वहां से हटाना, इसको हम जो होते हैं हम एडिटिंग कहते हैं। और वो एडिटिंग में का कारक ग्रह जो है वो बुध है। इंजॉयमेंट, फन, इंजॉयमेंट, मस्ती जिसे भी कहते हैं, जैसे आप देखोगे जिनका बुध बहुत अच्छा होता है वो बहुत खुश दिल, हंसाने वाले, हंसने वाले होते हैं हमेशा ही। एक युवा बच्चे की तरह जो बच्चा होता है हमेशा ही मस्ती में खेलता नाचता नजर आएगा, आप उन्हें उदास परेशान नहीं देखेंगे। फ्रॉड नहीं होते हैं, वो हमेशा ही युवा रहते हैं, जिसमें मस्ती का ही मजा होता है। वो जिम्मेवारी लेने वाले लोग नहीं होते हैं, जो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं उनको हम युवा कहते हैं। जिन जहाँ पे व्यक्ति जिम्मेवार हो जाता है, सामान्य तौर पे तो इसे हम जो है शनि का प्रभाव मानते हैं, कि जब इंसान अपनी जिम्मेवारी का एहसास कर लेता है, वो कर्तव्य निर्वाह करने लग जाता है तो शनि कराता है। लेकिन जब बचपन होता है तो हमारी जिम्मेवारियां नहीं होती हैं, हमारा सिर्फ अधिकार होता है मस्तियां करना, खेलना कूदना पढ़ना, सिर्फ यही काम होता है। हमारे घर वाले भी हमें कभी नहीं कहते कि आप फलाना काम करने के लिए जाओ। थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं, बाकी तो वो भी हमें पूरी खुली छूट देते हैं कि हम मस्ती करें, एंजॉय करें। फर्मेंटेशन ऑफ एनीथिंग, फर्मेंटेशन का अर्थ समझने पहले क्या होता है। जैसे हम इडली खाते हैं तो इडली को फर्मेंटेट किया जाता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका फर्मेंटेशन होता हो, आटे का भी होता है। जैसे हम पुराने समय में हम जब थे कि वो रात का आटा सुबह जब आप खाते थे तो फर्मेंटेटेड होता था। आज तो फ्रिज है तो फ्रिज में रख देते हैं लोग, या पहले तो लोग बनाते ही कम थे। और अगर वो रात का अगर कुछ भी आटा बचता था तो उसको सुबह जो है घर की महिलाएं ज्यादातर स्वयं खाती थी, वो सबको नहीं देती। तो वो जो खाना बनता था, वो जो फर्मेंटेटेड उसका होता था, वो थोड़ा फूला फूला सा रहता है। जैसे अगर कहीं जाएंगे तो खांडवी, खास तौर पे खांडवी और उसकी फैमिली की चीजें जितनी भी होती हैं वो फर्मेंटेटेड होती हैं। और जो क्या कहते हैं, रसगुल्ला, जो रसगुल्ला बनता है वो भी फर्मेंटेटेड उससे बनता है, चीजों से। तो कहीं ना कहीं चीजों में जो फर्मेंटेशन आता है उसमें विटामिन बी 12 की तो बढ़ोतरी होती है, ये बात ठीक है। बट साथ में उसके कारण से इंसान को, जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी इस तरीके के काम करने वाले, वो सभी के सभी का बुध अच्छा होगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर होगा। जिनका ये नहीं होगा वो बेहतर चीज नहीं बना पाएंगे, वो बेहतर इडली नहीं बना सकते। बेहतर इडली नहीं बनेगी जब टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें मजा नहीं आएगा। फर्मेंटेटेड होती है वो चीज। फन रिलेटेड वर्क जिसमें मस्ती हो, ऐसे काम जैसे झूले हैं उनके काम करने वाले हो गए, किसी प्रकार का जो फन लैंड होती हैं, आप जाते हैं वहां सब जिस तरफ इंजॉयमेंट, खेलना कूदना, आपको बचपन याद आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिक्रेशन अब आज की डेट में इंडिया में भी तैयार होने शुरू हो गए धीरे धीरे, जहाँ लोग अपना जाते हैं
गांव का माहौल होगा, पुराने बचपन का आपका माहौल दिखा देंगे। वहां आप जाएंगे, वहां आप कंचे खेले हैं कहीं पे किसी ने, और या पुराने टाइम पे गुलेल चलाई थी, या कोई डार्ट गेम खेला था, वो सब चीजें जो मिस कर रहा है आज की डेट में, वो सब जाके खेल सकता है। वो बास्केटबॉल डालने का गेम हो, निशाना लगाने का गेम हो, इस प्रकार के गेम्स जो है वो खेलना, गांव में जाकर नीचे बैठ के खाना, आज के डेट में शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा वो है, फन है, इंजॉय करने का वो तरीका है, रिक्रिएशन है ये। एनीथिंग विच इज हेल्पिंग यू इन रिक्रिएशन, यानी आपको खुद को बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, वो सभी प्रकार की रिक्रिएशन जो है वो कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है बुद्ध आपको कर। आप चाहते हैं मस्ती करनी, शरारतें करना, मस्ती करना, वो सभी चीजें जिसमें शरारत हो, मस्ती हो, वो बुद्ध कर।